कि जिन 50 नेताओं के ऊपर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिनके खिलाफ बीजेपी जुलूस निकाल रही थी, जिन पर 70 हजार करोड़ का घोटाले का आरोप लगा रही थी, वो जैसे ही बीजेपी के साथ आए उनके सारे अपराध माफ कैसे हो गए? इन दो सवालों का जवाब दे दो तो हम आपके सवालों का जवाब ये सवाल मैं देश के गृह मंत्री से भी पूछ चुका हूं और देवेंद्र फडणवीस से भी पूछ चुका हूं। जवाब आनंद। देखिए जो पॉलिटिक्स में होता है नो पर्सन एक जगह मुझसे जवाब आपने इनसे जवाब मांगा। लेट मी हियर इट। ओके 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 मेक योर पॉइंट शांति। ये सोच रहे थे जिन्होंने जवाब पूछा कि भाई ये सारे यहाँ पे पॉलिटिशियन हैं, सब कांपेंगे। अब ये अरे नाथन जी अपना अब ये देखिए एक्सपोज मत हो अपने आप। अरे अब ज्यादा घटिया राजनीति आप कर रहे हो। उनको 1 मिनट तो देंगे। अब तो हम तो पार्टी में देखिए गाली गलौज तो मोदी को भी मिलती है, गाली देने से कुछ होने वाला नहीं है। जो मैं सच बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, जनता यहाँ पे बैठी सच का से आपका क्या लेना देना? अब ये देखिए अच्छा ठीक है, अब आप डिसाइड नहीं करें ना कौन सच्चा कौन झूठा। आप अपनी बात को रखिए, आप अपने सच को रखिए, अब ऐसे डिबेट चलेगी। जनता को डिसाइड कर दीजिए सच किसका सही। ये सच है क्या? बिल्कुल आप अपने ओके ओके नहीं अब इस देश में तो सच ये है कि पंडित नेहरू ने मदद करी थी सोमनाथ मंदिर का बनाने के लिए, कांग्रेस का सच ये है। लेकिन असली सच ये है पंडित नेहरू तो नदियों को पानी भी नहीं देना चाहते थे सोमनाथ मंदिर के जल अभिषेक के लिए। सत्य ये है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रोका, ये भी सत्य है। ये निष्पक्षता ही है। सोमनाथ मंदिर इस देश की आधारशिला है और उसको रोकने का जो प्रयास करेगा उसमें सवाल खड़े होंगे। ओके बंगाल कैसे अलग है? जवाब बंगाल कैसे अलग है? जवाब पहली बात तो सरकाज़म था। ऑब्वियसली बंगाल अलग नहीं है भाई, मतलब थोड़ा सरकाज़म समझ लीजिए। ओके सरकाज़म जिसको समझ में नहीं आता, जो इतना कॉम्प्रिहेंशन स्किल जिसकी तेज नहीं है, उसको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन ये कांपने क्यों लगे? ये कांपने इसलिए लगे क्योंकि इन्हें सोचा था कि भाई कोई ऑर्डिनरी सिटीजन इंडिया का उनकी तरह करप्ट होगा, लेकिन नहीं है। मैं जो सच बोलता हूं, अब इनसे 10 साल पहले से मैं बोल रहा हूं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन नहीं है, बीजेपी धोबी घाट है। इनको डर लगता है बोलने में क्योंकि कल ये बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, इन पे रेड हो जाएगी। मुझे किस बात का डर है? मैं तो सरेआम बोलता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जिसको कहा था 70,000 करोड़ का स्कैम किया है, अगले दिन उसने पार्टी ज्वाइन कर ली। मैंने ऐसे 15 एग्जाम्पल गिने, इंक्लूडिंग माई नेम से आनंद सिंह कर्नाटका का। ये घबराते क्यों हैं? ये घबराते क्योंकि इन्होंने ज्यादा सुना नहीं है जो और लोग बोलते हैं, अपने में ही भ्रमित हैं और कभी भी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। जी ये इसलिए कांप ये रहे। ओके बंगाल को लेकर ओके बंगाल देश का नहीं। अब शादाब चौहान बंगाल को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? बंगाल हो या कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, भारत के थे, भारत के हैं और भारत के रहेंगे। और हमारा लक्ष्य तो ये है कि जो 1947 में कुछ गद्दारों ने मिलकर, यहां के गद्दारों जो जा चुके वो गद्दार, उन्होंने मिलकर के हमारे देश के टुकड़े किए थे, वो दिन भी आए जब भारत दोबारा से अखंड भारत बने। ये तो हमारी कामना है। लेकिन एक बात स्पष्टता के साथ मैं कहना चाह रहा हूं कि उल्टा चश्मा सियासत का कब है? वहां थे पवार साहब हैं, अजीत पवार, उनके लिए कहा चक्की पिसिंग, वो कूद करके पलटी मारे। अब वो चक्की नहीं पीसते, अब डिप्टी सीएम है। हिमंता के लिए बोला, शुभेंदु अधिकारी के लिए बोला। एसआईआर की प्रक्रिया में ऐसा सेक्युलरिज्म दिख रहा है कि नाम है कृष्ण और उसके पिताजी का नाम है मुसलमान। ये क्या है? ये टेक्निकल तो चौहान है नहीं, मैं जाति तो चौहान है, सुन लीजिए। नहीं मैंने तो नहीं मेरे पूर्वजों ने घर वापसी की स्वेच्छा से, वो अलग विषय है। लेकिन वहां ये टेक्निकल एरर्स हैं, ये टेक्निकल नहीं है। आप वाला टेक्निकल एरर नहीं, मैं तो स्वेच्छा से घर वापसी टेक्निकल एरर। आनंद जी नहीं घर वापसी की है सर, वो मेरी संवैधानिक अधिकार है, उसको आप ना छीनिए। आपको लगता है कि एक फेथ सुप्रीम है? भारत में कोई फेथ सुप्रीम नहीं है। लेकिन मैं तो एथीस्ट हूं, डार्विनियन। आई नो सर, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि नो वन इज सुप्रीम हियर। मैं कांग्रेस के ताल्लुक से और बीजेपी के ताल्लुक से एक बात कहूंगा कि 5 लोगों को बेल मिला, 2 को नहीं मिला यूएपीए के अंडर में। 2008 में चिदंबरम साहब गृह मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी जिसने यूएपीए में ये प्रिवेंशन लेकर के आए थे कि नहीं ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से उन लोगों को बेल नहीं मिला है। तो कांग्रेस जिम्मेदार है। और उस काले कानून और यूएपीए के ताल्लुक से एक बात कहूंगा, हमारे नेता ने कही थी कि कहीं ना कहीं पुलिस का एक वर्ग ऐसा है जो मुसलमानों से नफरत में भी बहुत सी कार्रवाई करता है और प्रूव हुआ है अदालत में जब एनआईए ने पकड़ा था और 15 साल बाद वो बरी हुई। ओके जवाब मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं, ये जो यूएपीए में भी ये कह रहे थे कि 5 को बेल मिल गई, 2 को नहीं मिली। वो 2 कौन है? वो 2 है शारजिल इमाम और उमर खालिद। क्या करते थे ये लोग? शारजिल इमाम कहता था कि इंडिया का चिकन नेक काट देंगे, सप्लाई असम में जाने से रोक देंगे, उसको अलग देश बना देंगे, उसको बेल मिलना चाहिए इनके हिसाब से। उमर खालिद क्या कर रहा था? दिल्ली दंगों की सारी प्लानिंग जेएनयू में बैठ के की थी,
उसको बेल मिल जाना चाहिए इनके हिसाब से। ये कहते हैं सुप्रीम भारत कोर्ट ने नहीं दी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी, और लेकिन इनके हिसाब से बेल मिलनी चाहिए। 5 साल में ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ, अब मैं इतने इनका बड़े ब्रीफ अपराधी हो। परिचय देता हूं। ये ट्रायल कौन है? स्टार्ट अभी नहीं हुआ। इन्होंने कहा पश्चिम बंगाल हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। ओके। पश्चिम बंगाल अलग देश कैसे, मैं बताता हूं। जब किसी कैबिनेट मिनिस्टर, एक राज्य का कैबिनेट मिनिस्टर सारे पत्रकारों को दिखा के अमित भाई बोले ये मेरा मिनी पाकिस्तान है कलकत्ता में, तब वो अलग देशी कहलाएगा। जब केंद्रीय जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, फरहाद हाकिम, जब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई अपना काम कर रही है, उसको मुख्यमंत्री वहां की पुलिस फोर्स के साथ आके घेर ले, सीबीआई की फोर्स को, उसको अलग देश नहीं कहा जाएगा। आज कल जो हुआ, ईडी के अधिकारियों को 2000 पुलिस वालों के साथ ममता दीदी वहां पहुंच के ईडी से सारी फाइल छीन के ले जाती हैं। ये देश ऐसे चलेगा क्या? पर फाइल में ऐसा क्या था जिसको छीनना पड़ गया? फाइल में ऐसा क्या था? ओके, मैं आपको बताता हूं राजकुमार भाटी, फाइल में ऐसा क्या था जो छुपाना पड़ गया? फाइल में ममता, ऐसा क्या था जिसको लेके मुख्यमंत्री आ गई वहां पर? गहने ले लेंगे। फाइल में में गहना था, ममता दी का गहना था जो ईडी लेने आई थी। फाइल अरे में चोरी के ममता सबूत थे, आईपैक को पैसे मिले थे। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की फाइल बोलो। आईपैक के दफ्तर में क्या कर रही थी? फाइल में ममता बनर्जी की इलेक्शन स्ट्रेटेजी थी, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की फाइल प्रत्याशियों के नाम थे, उनके आईटी सेल के इंचार्ज हैं जिनके घर पे गवर्नमेंट ऑफ छापा वेस्ट मारा बंगाल गया। की फाइल में यूथ अफेयर्स टीएमसी के आईटी सेल के इंचार्ज हैं जिनके घर पर छापा मारा गया, उनके घर पर फाइलें रखी हुई थी। राजनीतिक एक्शन का विरोध राजनीतिक तरीके से ही किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक तरीका था। यस, ये राजनीतिक तरीका। यस, यस। केंद्रीय जांच एजेंसी को भारतीय रोकना जनता राजनीतिक पार्टी तरीका। ने क्या अगर बोलने दो, स्टेट की पुलिस बोलने दो तो हम बताएंगे, स्टेट की पुलिस लड़ जाए, ये राजनीतिक तरीका। अमीश जी, अमीश क्या जी, ये एनार्की है क्या? ऐसे ऐसे देश चलाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से डरा के लोगों को, राजनीतिक पार्टियों को चुनाव जीतना चाहती है। ममता बनर्जी को मैं सैल्यूट करता हूं कि उस बहादुर महिला ने शेरनी ने इनका मुकाबला किया सड़क पे। वो डरी नहीं इनसे। ओके, 40 सेकंड्स आनंद रंगनाथन। देखिए, जो समाजवादी समाजवादी पार्टी में चौथी पार्टी है, तीसरी पार्टी है जो छोड़ के आया है, वो ये सोचता है कि हर कोई ऐसे सोचेगा। अब मैं जनता से पूछ रहा था, मैं नहीं जवाब दे रहा, जनता से पूछ रहा हूं, अगर हम लोगों ने एक एक्टिव क्राइम और इन्वेस्टिगेटिव सीन में घुस के एक फाइल चुराई होती, क्या हम 1 घंटे में जेल में होते? हाँ या ना में जवाब? बिल्कुल होते, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। अब बताइए, इनमें से कोई किसी को लगता है कि अगर वो आप एक्टिव पुलिस थी, एक्शन जहां पर ईडी एक्शन कर रही है और वहां आप जाते हो, ऐसे कागज उठाकर आ जाते, तो आपका क्या होता? क्या होता? जेल में होते ना? सर, अगर आप कह रहे हैं कि ईडी बायस्ड है बीजेपी को लेके, तो ममता बनर्जी ने जो करा, उन्होंने इस तरह से फाइल बायस्ड होके फाइल ली। ओके। अब ऑडियंस ने खुद कहा है कि अगर हम में से कोई ये करता 1 घंटे में जेल में होता। अब वो जेल में क्यों नहीं है? किसका दोष है? सुप्रीम कोर्ट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का।